वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्याम सर। आप सभी लोगों का गुरुकुल एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। बाकी और फैकल्टी की अभी का अरेंजमेंट नहीं है। दैट्स वाई अभी आपका जीएस और साइंस और इंग्लिश की क्लासेस नहीं हो पा रही। बट लेटर ऑन हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको वो क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएं। अभी मैथ्स और रीजनिंग की जितनी क्लासेस हो रही है आप उसको अटेंड करें। हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करें। और अगर आपके पास नहीं अभी क्लासेस अटेंड करने की प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप बाद में वीडियो को देखें, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको सीखने को मिलेगा। हम ट्रिक के ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे कि भाई ये ट्रिक है वो ट्रिक है। ट्रिक मैं ऑलरेडी एक ही फंडा कहता हूँ कि ट्रिक कुछ क्वेश्चन के ऊपर काम करती है, लेकिन आप एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकते। ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, उम्र संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन सारे हम लोग इस सेक्शन में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं, उनमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया था। आज ये हमारा तीसरा सेशन है। इस सेशन को भी आप देखना ना भूलें। और अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर ही करें, बट अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ठीक। बहुत हम लोग अभी और एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका मोटिवेशन से हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर प्रेरित करते हैं। चलिए तो सेशन को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए कि भैया हम लोगों ने क्या पहले पढ़ा हुआ था, उस चीज़ को आप रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। मैंने आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में बताया हुआ था, ठीक। देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं जय श्री महाकाल का नाम लेके। ओके, देखो ऑलरेडी मैंने क्या बताया हुआ था आपको यहाँ पे, एजेस सम ईयर्स अगो, प्रेजेंट एज सम ईयर्स हैं। ये 3 हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तरह से इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आपके लिए, यहाँ पे ये पास्ट हो गया है। तो ये अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, प्रेजेंट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बात करें तो ये क्या हो गया आपके लिए, फ्यूचर हो गया। कोई डाउट है किसी को? भाई पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 चीज़ हमारे पास हो चुकी है। अब तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में आपकी एज x ईयर है, तो अगर आप कुछ साल पहले जाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप 10 साल पहले की बात करो, 10 ईयर्स की, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस x में कितना माइनस करोगे, 10 साल माइनस करोगे। अगर आप 10 साल बाद जाओगे तो आप इसमें कितना जोड़ोगे, 10। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आज आपकी आयु जो है वो मैंने 25 साल लिखी है, तो 10 साल पहले कितनी की हो जाएगी, 15 की। तो आपकी फिर कितनी हो जाएगी 10 साल बाद में, 35 की। कोई डाउट है क्या? तो इन चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। अब ये क्या है, एक तरह से कॉन्सेप्ट वाइज भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जैसे मान लो मैंने कहा है 2 व्यक्तियों की आयु की हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और एक व्यक्ति है उसकी आयु आज 20 साल है। तो 10 साल पहले क्या एज रही होगी उसकी, यहाँ पे 10 साल पहले 10 साल रही होगी, और यहाँ पर फिर कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। तो आपको क्या पता चला यहाँ पे, सिर्फ जैसे ये व्यक्ति ए था और एक व्यक्ति ये कौन था, बी, तो इनकी आयु में जो सदैव डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे 5 का डिफरेंस है यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का है, 5 का डिफरेंस। कोई डाउट है क्या? तीनों की एज में 5 साल का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट अगर मैं ये कहूँगा आपको कि अगर इनकी आयु में 5 का डिफरेंस है तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, अंतर 2 व्यक्तियों की आयु का क्या रहता है, हमेशा सेम। अंतर जो रहता है सदैव क्या होता है, बराबर होता है। पर अगर मैं आपसे ये बात करूँ भैया इनका योग, तो इनका योग जो हो जाएगा, योग हमेशा क्या रहेगा आपका, बराबर नहीं होता है, ठीक है। योग बराबर नहीं होता है और अंतर हमेशा बराबर होता है। देखो 10 और 5 कितने हो गए, 35। 20 और 25 कितने हो गए आपके यहाँ पे, ये आपके 45 हो गए। 30 और ये कितने हो गए, 65। तो क्या आपका योग हमेशा बराबर आया है क्या, नहीं है। दैट्स वाई हम लोग एक ही बात करते हैं कि अंतर हमेशा आयु का एक समान होता है 2 व्यक्तियों में, जबकि जो होता है योग वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है सभी लोगों को? ओके ना, अब ये कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो रेडी है आप लोग? अगर रेडी है तो क्वेश्चन को शुरुआत करते। देखो नेक्स्ट में आ जाइए। अब मैं शुरुआत करता हूँ। ये सबसे फर्स्ट रहा आपका क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ आपका। जल्दी जल्दी करो यार, फटाफट करो, है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं आपको आज। आप जितना चाहे उस क्वेश्चन को उतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3rd सेशन से हम लोगों का, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। लगा दो यार फटाफट फटाफट क्वेश्चन के आंसर। क्योंकि भाई कंपटीशन में तो यही तो है, तुक्का लगाने की बात नहीं करेंगे। तुक्का तो लगाना ही नहीं है ना। तुक्के से अगर पास हो जाता तो आज हर इंसान क्या होता, पास होकर बैठ जाता।
तुक्के कुछ क्वेश्चन पे आपके सही हो जाएंगे, बट मैं नहीं मानता कि आपके हर एक क्वेश्चन पे सही होते हैं। ये बात सबको क्लियर है ना। बट कुछ फिर भी करते हैं तुक्का लगा। तुक्का उस जगह लगाया जाता है जैसे आपने इन टाइम पे 85 क्वेश्चन किए हुए हैं, आपके 5 क्वेश्चन क्या है आपको करना ही है, ठीक है। तो आप हो सकता है 5 क्वेश्चन के तुक्का लगा दे, तो उसमें से एक आध तो सही हो जाएगा, क्लियर है। पर अगर आपने 10 क्वेश्चन किए और आप 90 क्वेश्चन पे तुक्का लगाएंगे तो ये आपको बिल्कुल सही नहीं आ रही है समझ। ओके चलो, टाइम एंड हो गया बहुत काफ़ी देर से, आप क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व बी की क्या आयु थी। अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया, इसको विदाउट पेन और पेपर करना है आपको। फिर देखो दोनों की आयु का योग कितना है आपका यहाँ पे 48 है, और अगर इनके अनुपात में देखें तो 3 और 5 कितने हो गए 8, तो 8 अनुपात की वैल्यू कितना लिखोगे आप 48, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 वर्ष। अगर 1 बराबर 6 तो किसकी आयु पूछी गई आपकी बी की, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है आपकी 6 5 30, और 30 से 5 साल पहले मतलब कितनी हो जाएगी आपकी 25, क्लियर है। तो ये मेरे पास डायरेक्ट है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई देखो ए प्लस बी कितना दिया आप लोगों को यहाँ पे 48 वर्ष। अगर आप उसको अनुपात में देखते हो 3 + 5 कितना हो गया आपका 10 वर्ष, सॉरी 8 वर्ष, 8 अनुपात सॉरी। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका कितना 8 अनुपात। तो अगर मैं कहता हूँ कि 8 अनुपात जो है उस 8 अनुपात की ही वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 48 वर्ष। अगर 8 बराबर आपको 48 है तो आप मुझे बताइए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी काउंट कर रहे हैं आप लोग। तो 1 अनुपात की जो वैल्यू है 48/8 तो कितना हो जाएगा आपका 6 वर्ष। कोई डाउट है क्या किसी को, दोनों वर्तमान का समय था। तो अब मुझे किसकी आयु निकालनी थी बी की, तो बी की जो आयु है कितनी है अभी वर्तमान देख लो, वर्तमान में कितना है आपका 5 अनुपात है, तो 5 अनुपात की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 5 6 30 वर्ष। अब ये वर्तमान में है तो अगर मुझे 5 साल पहले चाहिए तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व अगर आप लिखोगे तो इसमें से 5 साल कम कर दो तो 30 - 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 वर्ष। क्लियर है। ये तो इतना सारा मुझे समझाने के लिए लगा आपको टाइम, और डायरेक्टली विदाउट पेन और पेपर कैसे करोगे। 3 + 5 कितना होता है 8, और 8 अनुपात 48 के बराबर है। 1 की वैल्यू हुई 6, 1 बराबर 6 तो 5 बराबर कितना होगा 30, तो 30 से 5 साल पहले कितना हो जाएगा उसकी आयु हो जाएगी आपकी कितनी 25 वर्ष। नो डाउट, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन को उड़ाते चलो। क्लियर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ज़्यादा सेशन लंबा नहीं करूंगा, पहले क्वेश्चन बहुत सारे लंबे हो गए, 2-2 डेढ़ घंटे के सेशन हो गए, आज 30 मिनट का सेशन लेंगे बस। क्लियर, चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। परसेंटेज मैंने इंक्लूड कर दिया है इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हो। बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ बहुत अच्छे से, फटाफट करो यार, जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा मज़ा तो नहीं होता है, बट फिजिकल क्लास की बात ही अलग होती है, ठीक है। पर फिर भी आप ट्राई करो, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप क्लासेस बंद है, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। केवल आपके लिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। पर फिर भी बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं है। कॉम्पिटिशन में वही बच्चा पार्टिसिपेट करता है जिसको कहीं ना कहीं कुछ बनना है। 90% बच्चे तो क्या होते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं नहीं, ठीक है, फिर फालतू की डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं। और आई थिंक एजुकेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडिया से खत्म ही हो रहा है। अभी बीच में बहुत अच्छा क्रेज आया हुआ था, ठीक है, लगभग यूँ मान लीजिए 2010 का दशक। अभी क्या हो गया, जब से आपका नेट और इंटरनेट आ गया है बहुत ज़्यादा, बच्चे यूट्यूब में बहुत बिजी हो गए। ओके चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक आदमी अपनी आयु का 125% था। भाई 10 वर्ष पूर्व की पहले बात हो रही, 10 वर्ष पूर्व का अगर वो कितना था आपका यहाँ पे 100% होगा, तो उससे फिर कितना हो गया आपका यहाँ पे 125%। लेकिन वह 10 वर्ष बाद अपनी आयु का 83 सही 1/3% हो जाता है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। क्लियर है बात सभी को, ठीक। अब नेक्स्ट मैं आपसे ही कह रहा हूँ, देखो कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ उस व्यक्ति की आयु, तो डायरेक्टली मैं कहता हूँ देखो कि 125% जो है, आप इसको दो अलग अलग तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है, बता देता हूँ। देखो मैंने ये कहा, मान लो कि 10 वर्ष पूर्व मैं इसे लिख देता हूँ 10 वर्ष पूर्व, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्तमान, अलग अलग मेथड से, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ आपको यहाँ पे कितना 10 वर्ष बाद। क्लियर, आप यहाँ पे कहोगे कि भैया देखो वो 10 वर्ष पूर्व अगर 100% रहा होगा उसकी आयु, तो उससे कितना बढ़ गया आपका
अपनी आयु का 125% हो गया है, ये बात सबको क्लियर हो गई। अगर 125% हो गया है, ठीक, तो 100 का 125% कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। फिर कितना हो गया वो बंदा, सॉरी, देखो कितना हो गया है वो बंदा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो वो जो बंदा है वो यहाँ पर कितना हो गया, 125%। अब ये 125% खुद में कितना है, 100 है। अगर ये 100 है तो नेक्स्ट में कितना, 83 और बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 183 सही 1/3%। क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे देन आपका आंसर फिर भी सेम ही आएगा। क्लियर है बात सभी को। पर मैं इस मेथड से नहीं करवा रहा हूँ, मैं फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करता हूँ। देखो अगर आप लोग यहाँ पर लिखोगे तो 125%, ठीक, 125% बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे, 4/5। क्लियर है, सॉरी 5/4। ओके, सो सॉरी, 125% बराबर कितना होगा आपका, 5/4 हो जाएगा। क्लियर है बस। नेक्स्ट में अगर आप लोग लिखना चाहोगे यहाँ पे 83 सही 1/3%, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी यहाँ पे, इसकी वैल्यू फटाफट बोलते जाओ, 5/6। क्लियर है बात सभी को। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे देखता हूँ तो अब आपको ये पता चलेगा कि पहले अगर 10 वर्ष पूर्व और वर्तमान, पहले का भी आपका सेम ही था, कोई डाउट नहीं है, उससे भी हम लोग करेंगे, सब भी सेम ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 वर्ष बाद। ठीक है, ये 10 वर्ष क्या हो गया, बाद की बात हो रही है। क्लियर है ये बात सबको। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वर्तमान में अगर वो 10 वर्ष पूर्व अगर 4 अनुपात का रहा होगा तो फिर कितना बढ़ गया आपका यहाँ, 5, मतलब 5 का हो गया वो, एक बढ़कर। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फिर से 5 हो गया वो। ठीक है, अब 5 से वो 6 में चला, नहीं तो 6 के से 5 में चलेगा। ये आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा 6 से फिर 5 कैसे हो गया, कम हो गया, नहीं हुआ, पहले उसकी 5 रहेगी। यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो फिर कितना बढ़ गया उससे 6। अभी रेशियो का क्वेश्चन हो गया, तो रेशियो में क्या है, इसको बैलेंस कर दो। अगर इसको बैलेंस करोगे आप लोग तो क्या लिखोगे, तो इसका नया रेशियो बनाओगे 4, 5 और कितना हो जाएगा 6। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो कि 4 और 6 में कितने वर्ष, कितने का अंतर है, 2 अनुपात का। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो रही है आपके लिए यहाँ पे, 2 अनुपात बराबर हो जाएगा उसका कितना, 20 वर्ष है ना। 10 इधर के 10 इधर के, तो 20 वर्ष। तो 1 की वैल्यू कितना लिखोगे, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा उसका कितना, 10 वर्ष। अब हम लोग को पूछा गया क्या उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात की वैल्यू लिखोगे आप लोग कितना, 50 वर्ष। कोई डाउट, ऑप्शन में थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रहे हो समझ में, क्लियर सारे लोगों के लिए, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन लिखो, चलो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं भैया, सॉल्व करो यार क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन देखो, जितना सॉल्व करोगे उतना ही क्या होगा, प्रैक्टिस रहेगी और आपको क्वेश्चन पे कमांड होगी। क्लियर है सारे लोगों को, करते चलो क्वेश्चन को सॉल्व। हो रहा है क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, करो करो क्वेश्चन को उड़ा दो यार। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, इसी क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक, देखो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। कब की बात हो रही है, वर्तमान की। 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाता है। कितना हो जाए, 2.5 गुना। और 16 वर्ष बाद अपने पुत्र का कितना गुना होना चाहिए, ये बात सबको क्लियर है। अब देखो अगर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ कि एक क्या है, पिताजी हैं, और एक उनका क्या है, पुत्र है। पिता और पुत्र की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उनके वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या कंडीशन दे रखी है, तो वर्तमान में अगर आप लिखोगे तो पिता जो है पुत्र का कितना है, 3 गुना है। तो पिता 3 है, ठीक है, पिताजी कितने के हो गए, 3 के, ये बात सबको क्लियर। अगर पिताजी 3 अनुपात के हैं यहाँ पर, तो पुत्र कितने का हो रहा है, 1 अनुपात का। फिर क्या हो रही है, 8 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 8 वर्ष अगर बाद में लिखोगे तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये, तो ये जो है आपका, देखो वह अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना होने का मतलब क्या हो गया, देखो आपको इस तरह से लिखोगे, अगर पुत्र 1 का है तो 2.5 गुना कितना होता है, 5/2। क्लियर है, तो मैं 1 और 5/2 लिखूंगा। इसकी वजह मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो कि इस 2 को ट्रांसफर कर दो इधर, ठीक है। तो ये अगर पुत्र 2 का होगा तो पिताजी कितने के हो गए, 5 के। क्लियर है, तो 2 का 2.5 गुना 5 ही होता है। ये बात समझ, दुगुना हो जाए 4 और 2.5 गुना हो जाए कितना, 5। ये बात समझ। फ्रैक्शन को हटाने की वजह से हम लोगों ने कही 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है।
अब नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे से कि इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। 0 मतलब 1 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया आपका 2। अब 1 और 2 में तो आपका यहाँ पे कोई सेम नहीं, अगर ये सेम नहीं तो बैलेंस करो। इसको बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस की मैंने प्रक्रिया बताई। 3 और 1 में कितने का अंतर है आपका? 2 का, तो 2 का इंटू कहाँ कर दोगे? यहाँ पर। 5 और 2 में कितने का अंतर है? 3 का, तो 3 का इंटू यहाँ पे कर दो, नया रेशियो बनाओ। कितना हो जाएगा? 3 3 कितना हो गया आपके? 9। ठीक है, 9 पे ये हो गया, 3 कम कितना हो गया आपका? 3। 2 से 2 पे 10 हो गया और 2 दिन कितना हो गया आपका? 4। रेशियो 1 का अंतर है और इधर भी कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 अनुपात जो है, उस 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी यहाँ पे? वर्तमान 0 लेके चलते हैं, 0 से 8 साल बाद 1 अनुपात द्वारा कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या पूछा गया देखो यहाँ पे कि वर्तमान से कितने? 16 वर्ष बाद। ठीक है, 16 वर्ष बाद, तो वर्तमान में कितना हो गया आप उस व्यक्ति? कौन? पिताजी, सॉरी पुत्र। तो पुत्र जो 3 अनुपात का, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो रही है? तो 3 अनुपात की वैल्यू लिखोगे आप लोग कितना? 8 3 24 वर्ष। अगर 3 की वैल्यू 24 वर्ष है तो अब हम लोग को बताओ यहाँ पे 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 16 वर्ष और जोड़ देते उसमें। क्लियर? अब 16 वर्ष और जोड़ोगे आप लोग यहाँ पर तो कितना हो जाएगा देखो। अच्छा ओके, वह अपने पुत्र का 16 वर्ष बाद कितने गुना हो जाएगा? ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और आप क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। ओके देखो, क्वेश्चन ऐसा है, 3 अनुपात की 24 हो गई तो ये कौन हो गया? पुत्र हो गया। अब पिताजी अगर लिख देते तो पिताजी कितने का हो गए यहाँ पर? पिता जो हो गए कितने का है? 9 अनुपात का है, तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 नाम कितना हो गया आपके? 72। ठीक है, ये 72 हो गया। अब फिर मैं कह रहा हूँ आपको 16 वर्ष बाद की बात हो रही है। देखो 16 वर्ष बाद की अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो 16 वर्ष दोनों जोड़ दो। क्लियर है? 16 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये? तो 24 और 16 कितने हो गए आपके? 40। ठीक है, और यहाँ पर 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 72 40 और कितना हो गया आपके? 90। क्लियर है? देखो 72 और ये सॉरी 88 कितने हो गए आपके? ये 88। अब 88 हो गया है तो देखो 40 और 88 कितना गुना है? तो 40 और 88 अगर डिवाइड करोगे तो ये 2.2 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर आप 88 में 40 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पे? 2.2 टाइम्स। क्लियर है बस सभी को? तो कितना हो जाएगा? पिता अपने पुत्र का 2.2 टाइम्स हो जाएगा। कोई डाउट? आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। हो गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट होता है ना। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी उड़ाओ यार, फटाफट करो, जितना जल्दी हो सके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले। हो रहे सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से करते जाओ क्वेश्चन। चलो टाइमर 8 हो गया है। ठीक है, शुरुआत करते क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है आप लोगों को, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि वर्तमान में तुम हो। ठीक है, यदि पिता की आयु वर्तमान में 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? क्लियर है क्वेश्चन? अब अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो भाई अभी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है देखो कि अगर जहाँ पे ये मान के चलो कि पुत्र का जन्म हुआ होगा तो पुत्र के जन्म के समय उसकी आयु क्या रहेगी? 0 वर्ष रहेगी। क्लियर है? तो उस समय मान लेता हूँ कि पिताजी कितने वर्ष के रहेंगे, तो पिता की जो आयु है वो कितने रही होगी? मान लो x वर्ष रही होगी। क्लियर है ये बात समझ में? तो मैं यहाँ पे इसी स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। तो एक हो गए पिता और एक कौन हो गए? पुत्र हो गए। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशन कौन की? जन्म के समय, और एक कब की लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? वर्तमान की। तो जन्म और वर्तमान दोनों के बीच की बात हो रही। तो पिता अगर यहाँ पर x वर्ष का होगा तो उस समय पुत्र कितने का होगा आपका? 0 वर्ष का। क्लियर है? जन्म के समय अगर पुत्र 0 वर्ष का है तो उस समय पिताजी कितने के? x के।
मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि वर्तमान में तुम हो। अब तुम हो मतलब पुत्र वर्तमान में आज कितने का होगा, पुत्र कितने का होगा, x ईयर का। क्लियर है कि नहीं समझ में आ रही बात समझ में सभी को। अगर x ईयर का आज हो गया है पुत्र, तो पिताजी कितने के हो गए आज वर्तमान में आज, ठीक। आज कितने के हो गए यहाँ पे, तो पिताजी जो हो गए वो कितने के हो गए आप मुझे बताइए। देखो जो भी एज उस समय की रही होगी उस पुत्र की एज से, तो पुत्र कितने बढ़ गया यहाँ पे, x साल का। क्लियर है बात सभी को। अगर x साल से पुत्र बड़ा हुआ है तो पिताजी की भी आयु x वर्ष बड़ी होगी। क्लियर, तो पिताजी कितने के हो गए अभी 2x के। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, क्लियर आई थिंक, ओके। अब मुझे डायरेक्टली ये बताओ अगर ये ऐसा हुआ है, देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली कि देखो अगर यहाँ पे पुत्र 0 वर्ष का होगा उस समय पिताजी कितने के होंगे, x के। उस समय x के, तो वही x आज कौन है, पुत्र है। क्लियर है, पुत्र अगर आज x है तो पुत्र कितने साल बढ़ गया, 1 साल, तो पिताजी भी 1 साल बड़े होंगे, तो x और x कितने होंगे 2x। क्लियर है, तो आप बताओ कि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है। अगर 38 वर्ष है तो 2x बराबर कितना हो रहा है आपका यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ कि 2x बराबर है आपके कितने, 38 वर्ष। क्लियर है, तो 2x बराबर 38 वर्ष, x बराबर कितना लिखोगे 38 और बटे में कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू कितने निकालोगे आपका 2 एकम 2 और 2 एकम कितना हो गया आपका, सॉरी 2 एकम कितना हो गया 18। ठीक है, तो x बराबर कितना है आपका यहाँ पे 19 वर्ष। अगर x बराबर 19 आया है तो 5 वर्ष पूर्व पूछी गई हम लोग को, तो 5 वर्ष पूर्व कितने की हो गई, तो पुत्र x का है आज वर्तमान में। क्लियर है, पुत्र कितने का है x का, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व अगर मैं पुत्र की आयु देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 और माइनस कितना लिखोगे यहाँ पे 5 और बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 5 आपका होता है कितना 14 वर्ष। क्लियर है डाउट, ठीक। आगे बस समझ में सारे लोगों को, ठीक। तो पुत्र कितने को हो गया उस समय 14 वर्ष। कोई डाउट, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट्स में लिख देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपका टाइमर स्टार्ट होता है नाउ। सॉल्व करो क्वेश्चन, करो करो क्वेश्चंस में यार देखो जितना हो जाए उतना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, कल से हमारी एक क्लासेस और बढ़ सकती है, IBPS, RRB, क्लर्क और PO, ठीक है 2020 के लिए ये क्लासेस कल से हो सकती है। क्लियर है इस बारे में, ये क्लासेस कल से हम ले सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। आई थिंक टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो आप क्वेश्चन में इस तरह दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/9 गुना है। 2/9 गुना का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, 2/9 का मतलब होता है आपका 2/9। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात वह अपनी माँ की आयु का 4/9 गुना होगा, तो उसकी माँ की आयु 15 वर्ष पश्चात क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है बात समझ में सबको, ओके। 2/9 का मतलब होता है 2/9 और आपका यहाँ पे 4/11 होता है 4/11। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कौन है उनकी माता जी, ठीक है, हम लोग दो आपका यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि एक उनकी माता जी है अगर यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट में कौन है, एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति और उनकी माता जी दोनों के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। अब देखो क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, मैं यहाँ पे देखता हूँ वर्तमान की बात, तो एक मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि एक क्या है, वर्तमान है। अगर वर्तमान है तो फिर क्या कहा गया है कि व्यक्ति की जो माँ है वह क्या है, उसकी आयु का 2/9 है। 2/9 क्या है कि व्यक्ति अगर दुगना होगा तो माता जी कितनी की होगी, 9 की होगी। क्लियर है, फिर कितना है 10 वर्ष पश्चात है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं 10 वर्ष में क्या है आपका बाद में, 10 वर्ष बाद कितना है आपका यहाँ पे 4/11 है। 4/11 है मतलब कि व्यक्ति अगर 4 का है तो माता जी कितने की है अभी 11 की। कोई डाउट है क्या इसमें, ठीक। आगे जाओ, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग पहले यहाँ पे देखते थे कितने का डिफरेंस हो रहा है आपका यहाँ पे, यहाँ पर डिफरेंस जो है 2 अनुपात का है, यहाँ पर भी कितने का 2 का। तो अगर मैं कहता हूँ तो वर्तमान 0 है और ये 10 वर्ष बाद है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, देखो कि 2 अनुपात जो है यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, 2 अनुपात
और 2 अनुपात की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है आपकी यहाँ पे 10 वर्ष। क्लियर है कि नहीं बात सभी को? तो 1 अनुपात की वैल्यू बताइए, 1 अनुपात बराबर आप कितना लिखोगे? तो 1 अनुपात बराबर कितना लिखोगे? 5 वर्ष। अगर 1 बराबर 5 वर्ष है, ठीक है, फिर मुझे क्या पूछा गया है? उसकी माँ की आयु 15 वर्ष पश्चात क्या होगी? तो वर्तमान में माता जी कितने की है? अगर आप यहाँ पे मेंशन करोगे वर्तमान में किसकी, माँ की आयु, तो माँ कितने की हो जाएगी? देखो, तो वर्तमान में माँ जो है वो 9 अनुपात की है, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा? 5, तो 9 5 कितना हो गया? 45 वर्ष। अगर वर्तमान में 45 की है तो 15 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 15 वर्ष बाद तो उसमें 15 साल और जोड़ दोगे, तो 45 प्लस 15 ये कितने हो गए आपकी? 60 वर्ष। माता जी कितने की हो गई? 60 वर्ष की। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आ रही बात समझ में? ठीक, वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्लियर है सारे लोगों को? ओके, क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट भी करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। जल्दी जल्दी करते चलो यार, क्वेश्चन को करो करो करो। क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे, पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। हो गया क्वेश्चन? चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के। आज से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, टाइमर एंड होता है आपका। आप देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। ए और बी की आयु का अनुपात 5:1 है। ए सी से 18 वर्ष छोटा है, ये बात सबको क्लियर है। अभी ए जो है सी से छोटा है। 9 वर्ष पश्चात सी की आयु 47 वर्ष होगी। यदि ए और बी की आयु का अंतर सी की आयु के बराबर है तो एक्स का मान क्या है? बहुत ही सिल्ली क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। क्लियर है बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक, अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सी की आयु से। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे? देखो कि सी की जो आयु है, तो सी की आयु आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे? तो सी की जो आयु दे रखी है वो कितनी है आपके यहाँ पे? 47 वर्ष है। अभी 47 वर्ष कब है आपके यहाँ पे? 9 वर्ष पश्चात। 9 वर्ष क्या है ये? बाद में। अगर 9 वर्ष बाद में है तो वर्तमान में अगर लेके आओगे तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी इसकी आयु? 47 माइनस का 9 कितना हो गया आपको? 47 में 9 माइनस करो, 38। क्लियर? तो 38 वर्ष की कौन हो गई यहाँ पर? ये हो गई अभी सी। ठीक है, अब देखो क्या है आपका यहाँ पे? तो ए जो है सी से कितना है? 18 वर्ष छोटा है। तो ए की आयु कितनी हो गई? तो ए की अगर आप आयु लिखोगे तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? तो ए की जो आयु है कितनी है आपका? 38, और माइनस में कितना लिखेंगे हम लोग? 18, क्योंकि 18 वर्ष छोटा है। देन कितना लिखोगे? 20 वर्ष। अगर ए 20 वर्ष का है, फिर मैंने क्या कहा आपको? अनुपात में कितना है आपका? तो ए जो है कितने का आपका? 5 अनुपात का। तो 5 अनुपात की जो वैल्यू हो रही है यहाँ पर वो कितने हो जाएगी आपकी यहाँ पे? 5 अनुपात की वैल्यू बताओ। अच्छा चलो, इस वाले स्टेटमेंट को बाद में देखें। एक और चीज क्या कही गई है वो और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपके यहाँ तक करेक्ट है बिल्कुल। देखो, ओके, नेक्स्ट में एक चीज और ये कही गई है आपको कि देखो, ए और बी का जो अंतर है, ए माइनस बी का जो अंतर है वो किसके बराबर है आपका? सी के। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे? कितनी दी गई है? ए की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी है आपकी यहाँ पे? डायरेक्टली मैं लिख दूँ यहाँ पे 20, और सी की कितनी? 38। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे लिखोगे तो बी बराबर क्या लिखोगे आपका? सी माइनस ए, और सी माइनस ए कितना दे रखा है आपको यहाँ पे? 38, और माइनस में 20, तो डायरेक्टली कितना हो गया आपका यहाँ पे? 18। क्लियर है? तो ए बराबर अगर आपका 18 है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक्स का मान चाहिए। तो आप डायरेक्टली अगर अनुपात में लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूँ। तो 5 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है एक्स के लिए हम लोग को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये ए बराबर है 5 के लिए कितनी आ गई? 20 वर्ष। क्लियर है? तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 अनुपात बराबर आप लिखोगे यहाँ पर 20, और बटन क्या हो गया? 5 बराबर क्या हो गया? 4 अनुपात। क्लियर? 4 वर्ष। क्लियर? 1 की वैल्यू। अब 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 18 अनुपात की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डायरेक्टली आप लिखोगे, यहाँ पे सॉल्व कर दो। 18 अनुपात बराबर, सॉरी 18 वर्ष बराबर कितना बनेगा? 18 बटे में 4, 4 चुक कितना हो जाएगा? 16।
ओके सो सॉरी, कहीं पे कोई मिस्टेक है क्या? वन मिनट, कहीं पे कोई मिस्टेक आ रही है क्या? ए माइनस बी का जो 38 माइनस बी का 18 हो गया। ओके, 18 तो यह क्या है? चलो एक बार और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5 अनुपात। तो ए और बी जो दे रखा है कितना है आपका? 5 और एक्स दे रखा है। क्लियर है? और फिर हम लोग कंडीशन दे रखी है कि ए माइनस बी जो है वो कितने के बराबर है? आपका सी के बराबर है। ये बात सबको क्लियर हो रही है? और फिर मैं देखता हूँ, देखो ए जो है सी से कितना है आपका? 18 वर्ष छोटा है। 18 वर्ष छोटा है, 9 वर्ष पश्चात सी की आयु कितनी होगी? 47 वर्ष। अगर 9 वर्ष पश्चात 47 वर्ष है तो आज कितनी है? तो आज अगर मैं लिखता हूँ तो आज सी कितने का हो जाएगा? 47 और माइनस में कितना लिखोगे आप? 9 बराबर कितना हो गया आपका? 38। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, इस बी को अगर कैलकुलेट करोगे तो इधर से आप इधर ट्रांसफर कर लो। ए माइनस बी के बीच का अंतर दे रखा है, ये अंतर है। ए बड़ा हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सी माइनस ए में इधर लिख सकता हूँ। तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 38 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे? ये कितना दे रखा है आपको? 38 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए की वैल्यू? तो ए हमारे लिए कितना दे रखा है यहाँ पे? 18 वर्ष छोटा है वो। अगर 18 वर्ष छोटा है एक तरह से किससे? सी से। तो सी से अगर 18 वर्ष छोटा है तो आप इसमें 18 माइनस ही कर दो। क्लियर है? आ रही है समझ में? सबको बात क्लियर हो रही है? देखो डायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका यहाँ पे कि ये सी से ए कितना है आपका? 18 वर्ष छोटा है। तो अगर 18 वर्ष छोटा है सी से ए तो उसमें से 18 कम कर दो, मतलब कितना आएगा? 20। ये बात सबको क्लियर है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन वो इस तरह से पूछा गया है कि ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए कितना है आपका यहाँ पे? 18 वर्ष छोटा है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन कुछ और है, इधर से उधर डाउट हो रहा है क्या? अगर सी 38 वर्ष का है तो उससे 18 वर्ष छोटा करोगे किसको? ए को। तो ए कितने को हो जाएगा? 20 का। ठीक है? ओके, 1 मिनट देख लो, क्वेश्चन कुछ डाउट हो रहा है मुझे यार, ऐसा कुछ। इंग्लिश में क्वेश्चन सेम ही है, 5x। ओके देखो, ए बी अनुपात दे रखा है 5 अनुपात x और कंडीशन दे रखी है हम लोगों को कि ए जो है कितना है आपका? सी से 18 वर्ष छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए कितना हो जाएगा आपका? सी में से आप 18 वर्ष कम करोगे। क्लियर है? और सी की आयु कितनी हो रही? सी की जो आयु है वो कितनी है आपकी यहाँ पे? इस 47 वर्ष में से आप कितना माइनस करोगे? अभी 9 वर्ष कम करोगे। तो 47 में से अगर आप लोगों ने 9 कम किए हैं तो कितना हो गया इसकी आयु? 38 वर्ष आज वर्तमान। क्लियर है? तो अब ए की आयु कितनी हो जाएगी? तो ए बराबर अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो 38 और माइनस 18 और ये कितना हो गया आपका? 20 वर्ष। ये बस सबको क्लियर है? अगर ये 20 वर्ष है यहाँ पे, फिर मैं नेक्स्ट में ही कह रहा हूँ आपसे कि देखो ए और बी की आयु का अंतर सी की आयु के बराबर है। ठीक है? ए और बी की आयु का अंतर जो है वो किसके बराबर है आपका? सी की आयु के बराबर है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके देखो, अब ए और बी की आयु का, तो बी क्या होगा आपका? कहीं ना कहीं बड़ा होगा। ठीक है? तभी तो क्या होगा? 20 आया होगा। क्लियर है बात सभी को? कि देखो अगर मैं कहता हूँ कि b अगर बड़ा होगा तो b माइनस ए अगर आप करते हो तो यहाँ पर इसकी आ जाएगी सी की। क्लियर है? अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो b अगर मुझे चाहिए यहाँ पे तो b कितना हो जाएगा? इस c में आप क्या करोगे? इस a को प्लस करोगे। क्लियर है? तो b की आयु आप बताओ कितना हो जाएगी? तो ये जो है c वो है कितने साल का आपका? 38 साल का। और a है कितने? 20 साल का। तो ये कितना हो गया आपके यहाँ पे? 38 और एक 58 वर्ष का। क्लियर है? अब हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं इस ए का रिलेशन में मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कहोगे? 5 अनुपात जो है उस 5 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे? 20 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू और कैलकुलेट करो। तो 1 अनुपात की अगर निकालोगे तो 1 अनुपात बराबर कितना निकालोगे यहाँ पे? 4 वर्ष। क्लियर है? तो 4 वर्ष बराबर 1 अनुपात बन रहा है, इसलिए 58 वर्ष का कितना बनेगा? तो 58 वर्ष का अगर मैं निकालना चाहूँ
तो 58 कितना हो जाएगा 4। देन आप कैलकुलेट करोगे तो 58/4 मतलब कितनी बार कटेगा आपका 4 कम 4, बच गया कितना आपका 1, और 4 कितना हो गया आपका 16, और बच गए तो 4 5 20 मतलब 14.5। ऑप्शन का सेकंड क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हमारे बस में सभी लोगों को क्लियर है ये चीज़, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आज के सेशन को ये पे एड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट कल मिलते हैं इसी एज के एक नए सेशन के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, आप भी प्रैक्टिस करते जाइए, और नेक्स्ट जब भी एग्ज़ाम्स आता है तो आप एग्ज़ाम को दें, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएं, और जितनी अगर आपको हेल्प हो जाए उतनी आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। सदैव आपके साथ हैं। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, कल के लिए तैयार रहिएगा, वापस सेशंस आएगा आपका। ठीक, ओके, गुड बाय।